हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में पूर्वार्ध व्यंजनांत स्त्रीलिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और इस व्यंजनांत स्त्रीलिंग शब्दों में पूर्व सत्र में रकारांत शब्द की सिद्धि आपके मध्य हुई थी। अब इस सत्र में वकारांत शब्द हमारे बीच में है। वकारांत शब्द है दिव। अब यहां पर दिव शब्द जो है वो सुदिव शब्द जो पुल्लिंग में हमारे मध्य आया था, उस पुल्लिंग शब्द के समान ही सुदिव शब्द की सिद्धि होगी। अंतर केवल इतना है कि वह सुदीव शब्द पुल्लिंग था और ये दिव शब्द स्त्रीलिंग है। इतना ही दोनों में फर्क जानना है, बाकी कोई भी अंतर इस दिव शब्द में नहीं आ रहा है। सर्वप्रथम सी आदि विभक्तियों के लाने पर सबसे पहले हमारे बीच में सूत्र जो आता है वह सूत्र है औ सौ, अर्थात जो दिव शब्द है उस दिव शब्द के सामने शी विभक्ति के आने पर जो सी विभक्ति आई है उस सी विभक्ति के आने पर सूत्र आता है औ सौ, अर्थात जो दिव का वा है वकार, उस वकार के स्थान पर औ आदेश होता है औ सौ इस सूत्र के माध्यम से। तो जब वा के स्थान पर औ आदेश हो जाता है, सौ माने सी विभक्ति के होने पर, यह सूत्र केवल सी विभक्ति के लिए ही है और सी विभक्ति के होने पर उस वा के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। अब हमारी स्थिति है दी धन औ धन सा यानी कि सी। अब जो दा में रहने वाली ई है, अनतिक्रम्यन विश्लेषित करने पर एवर्णो यम सवर्णे न च परो लोप्यः सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश हो जाता है और या आदेश होने पर शब्द बन जाता है रेप शोर विसर्जनिया से। सा के स्थान पर विसर्ग आदेश करने पर शब्द बनता है दियो, जो आपको नजर आ रहा होगा। जो फाइल आपके बीच में खुली है उसमें 5वें नंबर की लाइन से यह शब्द प्रारंभ हो जाता है वकारांता स्त्रीलिंगो दिव शब्द सच सुदिव शब्दवत। ये कर्षल हमारे पीछे आ चुका, द्यो यही शब्द है जो हमारा सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसके पहले से लेके आना है वकारांता स्त्रीलिंगो दिव शब्द। वकारांत स्त्रीलिंग में दिव शब्द है और वह सुदिव शब्द के समान सिद्ध होता है। तो पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है द्यो।
अब द्विवचन आदि में हमें कुछ भी नया काम नहीं करना है, केवल व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाकर हमें जोड़ देना है, तो शब्द बन जाएगा दिवौ। बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश होने पर शब्द बनता है दिवाह। संबोधन में भी इसी प्रकार द्यौ, हे द्यौ, हे दिवौ, हे दिवाह। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर सूत्र हमारे बीच में आ जाता है वाम याह। वाम याह सूत्र कहता है दिव शब्द के वकार के स्थान पर आकार आदेश विकल्प से होता है अम परे होने पर। अर्थात द्वितीय विभक्ति का एक वचन अम विभक्ति के होने पर जो दिव शब्द में रहने वाला वा है, उस वा के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश होता है। तो यह वा के स्थान पर दीर्घ आदेश करेंगे विकल्प से, होगा भी और नहीं होगा। जब आदेश हो जाएगा फिर एवर्णो या म सवर्णे न च परलोप्याः सूत्र लगेगा तो शब्द बन जाएगा द्याम। फिर दूसरा रूप बन जाएगा दिवम, क्योंकि ये विकल्प से कार्य करता है। तो दिवम और द्याम द्विवचन में अविभक्ति आएगी व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत दिवौ। सस विभक्ति के आने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जन यहां लगाने पर शब्द बनेगा दिवाह। तृतीय विभक्ति के एक वचन में ता विभक्ति के आने पर ता में से आ बचेगा, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा दिवा। अब भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर दिव धन भ्याम यह सूत्र प्राप्त होता है दिव उद व्यंजने। व्यंजन के होने पर दिव शब्द के वाक्य स्थान पर उ आदेश होता है। अर्थात भ्याम आदि विभक्तियों के होने पर, अब ये ध्यान रखना है अपने को कि सी विभक्ति भी व्यंजन वाली विभक्ति है, वहां पर भी सूत्र की प्राप्ति है, परंतु औ सौ सूत्र के माध्यम से वाक्य स्थान पर औ आदेश करके प्रयोग सिद्ध किया है। अब यहां पर भ्याम आदि विभक्तियों के होने पर व्यंजन वाली विभक्तियां हैं, तो वकार के स्थान पर उकार आदेश हो जाएगा और वकार के स्थान पर युकार आदेश होगा। फिर दामे रहने वाली जो ई है वो एवर्णो या म सवर्णे न च परो लोप्याः सूत्र के माध्यम से दा के ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा द्युभ्याम। भीष विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनीय और वाक्य स्थान पर दिव उत व्यंजने सूत्र से
वा के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा और इकवर्णो या मा सवर्ण नच पर लोप्या लगेगा तो शब्द बन जाएगा द्युभी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में दिव शब्द से प्रत्यय आने पर प्रयोग सिद्ध होते चले जाएंगे। दिवे, फिर उसके बाद द्युभ्याम, द्युभ्याः, दिवाः, दिवो, दिवाम, दिवी, दिवो, और शुभ विभक्ति के आने पर पुनः दिव उद्व्यंजने सूत्र के माध्यम से वाके स्थान पर उ आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा फिर वर्णो या मा सवर्णे नाचा पर लोप्या सूत्र लगेगा और नाचा पर लोप्या सूत्र लगने पर शब्द प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। द्युसु नामी कर पराः प्रत्यय विकारः गमस्तः सी सं नु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र के माध्यम से द्युसु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार ये दिव्य शब्द की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब इसके बाद में हमारे बीच में शब्द आता है सकारांत स्त्रीलिंग दृश्य शब्द। दृश्य दिशावाची जो शब्द है, दृश्य वह स्त्रीलिंग शब्द है और दृश्य शब्द से जब विभक्तियां आती हैं तो विभक्तियों के आने पर सर्वप्रथम हमारे बीच में सूत्र लगता है चवर्ग दीर्घादि नाम च। वो चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र के माध्यम से जो दृश्य में रहने वाला सा है उस सा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा और गा आदेश होने पर बा विरामे सूत्र के माध्यम से जो गा आदेश हुआ है वो गा और का दो रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द हमारे सामने सिद्ध हो जाएगा दृग, दृग का और गा। औ आदि विभक्तियों के आने पर कोई भी नया काम नहीं होगा और शेष प्रक्रिया व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए लगाते चले जाएंगे तो शब्द बनते चले जाएंगे दिशो हो। फिर जस विभक्ति के आने पर दिशा। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे द्रक, हे द्रक, हे दृशौ, हे दृशाः। अम विभक्ति के आने पर व्यंजन व स्वरम परवर्णन नए दृशम।
और उसके बाद में फिर दिशो और दिशा। सस आदि विभक्तियों के आने पर, अमादि विभक्तियों के आने पर दिशम दिशो दिशा। ता विभक्ति के आने पर दिशा। दिशा। फिर भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर चवर्ग दीर्घादि नाम च। सूत्र के माध्यम से गा आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा दृग भ्याम, दृग भी, दृग भ्याम, दृग भी। ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। फिर चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में प्रयोग आने पर केवल व्यंजन व स्वरम परवर्णम नयेत लगाने पर शब्द बन जाएगा दृशे, दृग्भ्याम, दृग्भ्यः। पंचमी षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गसी और गस विभक्ति के आने पर अशेष रहेगा व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत के माध्यम से शब्दों को जोड़ दिया जाएगा और रेप स्वर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश होकर बनेगा दिशा। ओस विभक्ति के आने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप स्वर विसर्जनिया दृशो हो। आम विभक्ति के आने पर दृशाम। शुभ विभक्ति के आने पर, गी विभक्ति के आने पर दृशी, दृशो हो। और शुभ विभक्ति के आने पर चवर्ग दीर्घादि नाम च। सूत्र से सा के स्थान पर गा आदेश और गा आदेश हो जाने के बाद में अघोषे प्रथमा, अघोषे प्रथमा से गा के स्थान पर का आदेश होगा और का आदेश हो जाने पर पूर्व में सूत्र हमारे बीच में आया था कि यदि का है और वर्ग का पहला अक्षर कवर्ग है तो सूत्र आया था कवर्ग प्रथमा ससेषु द्वितीयो वा। कवर्ग प्रथम अक्षर के सामने तीनों प्रकार के सा के होने पर जो का है उस का को द्वितीय अक्षर होता है अर्थात खा आदेश हो जाता है और खा आदेश हो जाने पर शब्द बनेगा द्रक सु। लेकिन कवर्ग प्रथमा ससेषु द्वितीयो वा सूत्र विकल्प से लगता है। जब यह सूत्र नहीं लगेगा तब हमारे बीच में सूत्र आएगा नामी कर पराह प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी। इस सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर कासा योगे छा, सूत्र के माध्यम से छा आदेश हो जाएगा और शब्द की सिद्धि हो जाएगी दिक्षु, दिक्षु। इस प्रकार से ये सकारांत दृश्य शब्द के प्रयोग और वकारांत दिव्य शब्द के प्रयोग की सिद्धि आज होती है। अब हमारे बीच में अगले सत्र में आएगा विप्र शब्द।
यानी कि मूर्धन्य सकार वाला शब्द हमारे बीच में आएगा विप्रुष, और उस विप्रुष शब्द में केवल हसस शांते जाति नाम डा सूत्र के माध्यम से गा आदेश ना होकर डा आदेश होगा। शेष चर्चाएं अगले सत्र में हम आपके बीच में लेकर आएंगे विप्रुष शब्द के माध्यम से। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। वंदना, जय जनेन्द्र, सबका यथा योग।